ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस, आप या जो भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, ममता हो गई, आप हो गए, उधर नीतीश हो गए, दूसरे और लोग हो गए, उन लोगों को बैठे बैठाए फायदा होने लगा क्योंकि अब शिवसेना ही बीजेपी को फायदे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करना बताने लगी, नया हिंदूवादी बताने लगी और हिंदुत्व का चैंपियन बनने की लड़ाई से सीधे सीधे आपको फायदा? सर अंसारी साहब, सबसे पहले तो मैं रागी साहब को बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूं। इसका मुझे से व्यक्ति को इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे इतने हल्के शब्दों का उपयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रागी साहब को भी और बाकी के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी देखना होगा। इस मुल्क में सबसे पहले जो हिंदू राजनीति करने वाली पार्टी थी वो हिंदू महासभा थी, जिससे आदरणीय करपात्री जी ने बनाया था। उसमें जनसंघ से संबंधित या आरएसएस से संबंधित इसका कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी बात मेरे को बोल लेने दीजिए। हिंदू महासभा मैं आपकी बात पे 1000% सुना सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप झूठ बोलते हैं देश के सामने, आप हल्की भाषा को हिंदू महासभा प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने नहीं रोका आपको श्रीवास्तव जी। सॉरी प्रेम भाई, सुन लीजिए, अभी आपको नहीं मालूम है, सुन लीजिए पहले, अभी आपको पता तो बताइए ना। हिंदू महासभा के संस्थापक को और हिंदू महासभा से करपात्री जी क्या लेना देना? करपात्री जी का राम राज्य परिषद था, राम राज्य परिषद पूछ लीजिए, आपको पता नहीं है? अपने राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद करपात्री जी की बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी। सॉरी, राम राज्य परिषद हिंदू महासभा की बनाई हुई पार्टी थी जिसने की राजनीति की शुरुआत की थी। वो पहली हिंदू महासभा से दूसरी पार्टी अगर देश में आई है राजनीति करने के लिए, वो शिवसेना है। दूसरी पार्टी आरएसएस ने हमेशा अपने आप को एक सांस्कृतिक मंच कहा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक शाखा बनाई भारतीय जनता पार्टी, और उसने भी कभी हिंदुओं की बात नहीं की थी। ये तो बनियों की पार्टी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी लगातार इनको बनियों की पार्टी कहती थी, और आज भी ये बनियों की पार्टी चैनल पे, मैं अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी समर्थक, सलवार क्रांति के जनक आदरणीय बाबा रामदेव को सुन रहा था, वो भी ऐसी चीजों को बेच रहे थे। ये बनियों की पार्टी है, ये कभी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। ये समझ लीजिए, वो तो ईसाई हिंदुओं की पार्टी नहीं। श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। श्रीवास्तव जी, सर आपको रोक ले क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। प्रेम जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न। प्रेम जी, सच्चाई ये है। एक सेकंड श्रीवास्तव जी, सर प्लीज। नव हिंदुत्ववादी आपको बता दिया, बंगाल में आपका हिंदुत्व कार्ड नहीं चला। क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, प्रेम जी, वही अगर आपको कटघरे में खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा? सर देखिए हमको नव हिंदुत्ववादी कहने वाले आदर्श किसमें ढूंढ रहे हैं? जिस बंगाल में चुनाव खत्म होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू माँ बहन बेटियों पर बलात्कार किया, उनके घर जला दिए और लाख भर हिंदुओं को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। तो हिंदुओं के बलात्कारियों में उद्धव ठाकरे को यदि आदर्श दिखाई दे रहा है तो उद्धव ठाकरे अफजल खान के चरण चाटने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सोनिया सेना ने, शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने निश्चित तौर पर जो राजनीतिक हिंदुत्व की पूंजी तैयार की थी, उसको सत्ता के लिए दीवाना पीट लिया है।